रोलिंग रोलिंग थोड़ा पीछे पिताजी, सबसे पहले 3M थॉट्स बुक के बारे में कुछ बताइए। किस तरह की बुक है और क्या कुछ कहना चाहेंगे बुक के बारे में? See, I'm very super excited about this 3M book, and this is very different concept. It seems like. So मुझे लगता है कि बहुत सारी बुक पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, बट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट 3M थॉट्स। आप लोग भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, कभी आँख खुल जाती है 2-3 बजे, देन क्या क्या ख्याल आते हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। कुछ लोगों को ऐसे ख्याल आएंगे कि अरे थोड़ा सा और सो जाते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव ख्याल आएंगे, कुछ लोगों को पॉजिटिव ख्याल आएंगे। मुझे लगता है दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू यू नो रीड, और मुझे लगता है कि एक दूसरे को पूछने में भी अगर हमें मज़ा आ जाएगा कि तुम क्या सोचते हो 3 बजे, यू नो। सो इट्स ब्यूटीफुल थॉट। तो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि आपके 3M थॉट्स क्या हैं? मेरे 3M थॉट्स ये है कि जब मैं 3 AM को कभी मेरी आँख खुल जाती है, तो डिपेंड करता है। अगर मैं पूरी रात जाकर पार्टी कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और पार्टी करूँ, अगर मैं थोड़ी देर पहले सोई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि और थोड़ा सो जाऊँ, और अगर मैं काम पर हूँ और मैं फोकस कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फोकस। और अमूमन जो मुझे लगता है हमेशा 3M को, क्योंकि वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करना, पॉजिटिव थॉट्स लेना, और डिप्रेशन की बातें भी की गई है इस बुक के अंदर, और प्रिया खुद एक कनेक्ट करेंगे जो स्पेशली यूथ जो है, उसके बाद कोविड के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए, तो कितना कनेक्ट करेंगे लोग? आई थिंक ऑडियंस, मुझे लगता है कि सारी ऑडियंस इसे कनेक्ट कर पाएगी, बिकॉज ये बहुत सारे लोग 3M को जागते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं या कोई डिप्रेसिंग वाली फीलिंग आती है उनमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग भी काफ़ी होंगे, आप लोगों को भी सेम थॉट्स आते होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत ज़्यादातर मुझे लगता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो काम में परेशान होते हैं या हेल्थ वाइज ख़राब होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मुझे लगता है डिप्रेसिव, इसमें इतनी पॉजिटिविटी है तो आई थिंक डिप्रेसिव होगा तो लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो अगर आप शेयर करना चाहें? इसके अलावा 8 डेज के बाद मेरा म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ है, और उसके बाद सीरीज रिलीज़ है, तो 8 दिन के बाद आपने जितना शायद दिल को प्यार दिया है उतना ही गैर चुलिया को देना। सो भी 8 दिन के बाद रिलीज़ हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थॉट्स जो बुक है उसके बारे में कुछ बताइए। और जो है डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, आपका जो आस्था फाउंडेशन है वो भी बहुत अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, तो कितना कनेक्ट करेंगे आप इस चीज़ से? सो ये जो बुक है, बिकॉज कोविड और बहुत सारी लाइफ, मतलब अभी हम सडन सोशल मीडिया से हम यू नो हमारी थॉट्स सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। हर कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ ये कर जाऊँ, मैं कुछ वो कर जाऊँ, और वो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको मतलब ओवर थिंकिंग देती है, जिसकी वजह से आप यू नो मेजॉरिटी लोग, मतलब 90% ऑफ यूथ जो है वो डिप्रेशन में जाने लगा है, एंड देन दे आर इनटू ड्रग्स एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि यू नो बहुत बुरे नशे में और इन सब में वो फंसते जा रहे हैं। सो येस, 3M थॉट इज़ समथिंग वो मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ये इंसान की थॉट पे भी डिपेंड होती है कि वो किस हिसाब से चाहे वो उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बट मेरे ख्याल से रात का थॉट मतलब 90% नेगेटिव ही होता है। वो आप सारे आपको खुद की पर्सनल वो फीलिंग होगी। सो येस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और मैं चाह रही हूँ कि आप जो भी ये सुन रहा है या ये जो बुक पढ़ेगा, सारे पढ़ो एंड पॉजिटिविटी अपने में हमेशा ही रखो। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा स्पेशली पॉजिटिविटी? यस, जैसे हम आस्था फाउंडेशन में भी सारी चीज़ें यू नो हर एक को और ये एक अलग सेक्शन हमने रखा है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और इन सब में जाते हैं, उनको स्पेशली वर्कआउट करो, अपने आप को कहीं बिजी रखो या कुछ पॉजिटिव रहो। ओके, सो आई विल ऑफ कोर्स टेल एवरीवन के बहुत पॉजिटिव रहो, और
everyone go to gym or enjoy or put your time there. Ma'am, one question. Okay, but मैं और एक important बात, हाँ please tell me. Ma'am, as you told inside that you are a reader. Yes. So may I know what book you are reading right now? Which book you are reading right now? Okay, right And now the author too. चलो ठीक है. So right now I am reading India's Greatest Mind. Okay. So that is going right now with me and it's amazing. So मुझे मतलब ऑन थॉट्स एंड स्पेशली हम इंडियंस जितने भी ऑथर्स हैं मुझे उनकी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. मैं उनकी नॉवेल ज़्यादा प्रीफर करती हूँ देन एनीवन एल्स आउट ऑफ मुंबई या आउट ऑफ इंडिया सॉरी. सो लाइक दैट आई प्रीफर कि भाई हमारे देसी लोगों की पढ़ो, सेम सोच रहेगी और काफ़ी आप कनेक्ट कर पाओगे उस सोच से. ओके, थैंक यू सो मच. ओके प्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन. 3am थॉट्स के बारे में कुछ बताइए, किस तरह की बुक है और क्या है 3am थॉट्स? हाँ जी. तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया असवानी है एंड दिस इज माय बुक 3am थॉट्स टर्निंग इनटू फॉरएवर डेफिनेशन. 3am थॉट्स एक सेल्फ हेल्प बुक है दैट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग योर नेगेटिव थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वन. इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारे थॉट्स हमें आता है, अराउंड 10,000 थॉट्स पर डे. उसमें से 80% ऑफ थॉट्स नेगेटिव रहता है, विच इज़ वाई यू माइट फील लाइक आपको एक चीज़ करनी नहीं है. योर एक्शंस विल पोर्ट्रे दैट एंड जब भी आपके एक्शंस वो पोर्ट्रे करता है यू कैन नॉट फुली ग्रो. तो इसीलिए आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपको रोकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनफ या बैड थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू मी, ऐसे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रोसेसेस जैसे कि माइंडफुल थिंकिंग, कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स, जो इस बुक में कवर्ड है. इसके साथ और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हेल्प करते हैं हमें टू ट्रांसफॉर्म आर नेगेटिव थॉट्स, आर बाइंडिंग थॉट्स इनटू एम्पावरिंग वंस दैट एक्चुअली हेल्प यू ग्रो एंड अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल. बिकॉज व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव थॉट्स, आपका दिमाग इज मोर क्लियर एंड यू आर एट पीस with your own self and your actions will always portray that. So this book transforms your negative thoughts into empowering ones. So I would say define your thoughts correctly so that in life everything correct happens to you. Thank you so much. Who inspires you to write this book, and tell us about your experiences? Who motivates you to write this book? So this book I've written a year ago and the publishing process took half a year. But when I was writing this book, I actually had to go through my schooling as well. I just cleared my 12th grade. And when I was writing this book, there were a lot of negative thoughts that even I had, which I transformed during the writing process so that when I write, I can truly write about my true emotions in this book. And whenever I was writing these thoughts, it was inspiring that if I can transform my negative and binding thoughts, why can't everyone else who gets a chance to read this book? So when I started this journey, it was after I had completed my life coaching education. And when I completed it, it made me realize that a lot of people can face through these barriers in our lives, which actually stop you. So when you transform your negative thoughts, it can actually help you grow to an extreme where you wouldn't realize that you could have done this as well, which is what inspired me the most. Right. Also, after COVID, there are so many people who are in depression. We have seen so many suicides. So, public will connect with this book? Definitely, because I think the writer writes the best when they're writing true emotions that they're feeling. I could obviously pen down anything in the world, but if I did not connect with it, then my writing would not portray that. But in this book, I've written what I've truly felt and conveyed all the emotions such as anxiety, depression, sad. I'm feeling so sad that you cannot actually control the way you think, which is why I think this book can connect to a lot of the youth. And with the youth, everyone who's actually trying to mold themselves, you can mold yourself correctly and define your thoughts accurately. We have seen so many films made on book. So any plans to do a film on this book?
Currently, I'm planning to continue my undergraduation at Syracuse University. So, continuing this book will be in future, but currently there are plans to actually continue the writing journey. And then, if the future holds it, this book shall convert into. After this, any other thoughts in your mind? If you can tell us about that. If you are planning to write another book. Correct. I think when I start my undergraduation, we should definitely have, I would as an undergraduate student would have a lot of binding thoughts that would be formed then. So if then for sure, if I feel like these thoughts could connect with the public really well, then I will for sure plan to continue writing a 3 AM Thoughts book. Right. Also, any message you would like to convey to audience who will read this book in future? Correct. So if you have thoughts that are binding you, that are stopping you to grow and unleash your true self, I would say reading this book with the mind to change and the aim to actually develop will actually help you to use these processes really well and adapt with them. Because if you don't have change in your mind, if you don't plan to change, then a self-help book or any rather book cannot help you grow. So I would say have the dream to change and evolve so that you can actually adapt to this book. Thank you. Thank you so much and all the best. Thank you. So namaskar, I am Dr. Sujata Singhi, an international bestseller author, national awardee और TEDx speaker और international speaker. जब हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो अक्सर हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स क्योंकि हमारी सोच सही नहीं है इसीलिए हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है इसीलिए हो रहा है. सो ऑफन व्हेन पीपल लुक एट दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दे हैव टू वर्क ऑन द रूट्स एंड द रूट्स आर द थॉट्स. 3 AM जो ये किताब निकाली है, it is giving the right message to the youth, especially the youth who has to take up decisions. Or when you take your decisions, you know at least a path has been created. And when the path is created, it's very easy because you only have to work on it. So this book is going to help a number of youth, especially the teenagers, who are on the crossroads of their lives. And at this age of 18, when Priya has written the book, it showcases that how much clarity she wants to have in life. And because of her struggles, she's been able to put it into a book. And this book, when read across all the youth of this country, especially again I say the teenagers of the country, I'm sure it's going to rock. Because as we know, India has got 62% of the youth. And these youth need clarity. They need life coaches. They need people who can transform them. How better than a book? And when a person writes a book, it's with the courage they have. क्योंकि किताब लिखना आसान नहीं है. आप लिख लेते हो, छप जाती है, जब दुनिया में बढ़ जाती है आप फिर से ले नहीं सकते हो. तो जो आप लिख रहे हो आप इतनी शिद्दत से लिखते हो, इतनी क्लैरिटी से लिखते हो. सो वो एक करेज होता है जो इस छोटी बच्ची ने 18 साल की उम्र में कर पाई है. सो आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड मे हर बुक रीच द हाइट्स where it has to do the right people transforming lives. Thank you so much. Thank you. I really connect with what Priya has written, 3 AM Thought, because जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 7 साल पहले कोचिंग इंडस्ट्री में, आई स्टार्टेड राइटिंग सीरीज ऑफ बुक्स. मैंने अब तक 5 किताबें लिखी हैं. और जैसे हमारे प्रीवियस ऑथर जो बता रहे थे, क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. मुझे हिंदुस्तान का क्लैरिटी मैन का खिताब भी मिला है और 5 बुक लिखने के बाद. तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 3 AM थॉट्स के बारे में जो प्रिया जी ने लिखा हुआ है इस बुक के अंदर, इट्स वेरी क्रूशल टू डाइसेक्ट, थिंक अबाउट, इंट्रोस्पेक्ट अबाउट दीज थॉट्स. वो थॉट्स मुझे जो 3 AM के थॉट्स हैं आइदर मुझे एम्पावर कर रहे हैं या मुझे डिसएम्पावर कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल ये थॉट्स होते हैं डिसएम्पावरिंग होते हैं, विक्टिम माइंडसेट बोलते हैं हम लोग, जो अरे बेचारा मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट डू इट, विल इट वर्क फॉर मी. But the key to transformation, like I really advocate clarity. Clarity comes when you are able to take those victim questions कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, कैसे होगा, I'm not good enough, all of these thoughts, to transform them into empowering thoughts, right? ये एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिक्स होता है जो मैंने सीखा पिछले 7 सालों में हज़ारों लोगों के साथ काम करने के साथ, और पिछले 6 महीनों में 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने ऑथर भी बनाया है. And I've realized that a lot of the people who want to do something big or having a desire to do something greater than their current circumstances, they have these kind of thoughts. Will it work? क्या होगा? Risk लेना है? नहीं लेना है? And either they remain there because of those thoughts, or if they successfully transform their thought, they are able to move forward. So it's very, very crucial to consider this book
have a read through, not only read through but apply everything that is written, because as my 5th book also says, clarity leads to focus and focus leads to fortune. Clarity, focus, fortune, that I've explained 18 fundamentals where you can become aware of and take action and transform your life. So right now I think everyone, because of the ever changing situation, and artificial intelligence aa raha hai, jobs लोगों को खतरे में आ रही है कि will I be able to do this, will I be able to do that, I don't know, will I be able to cope up. There is a certain age group which is saying, you know what, I'm completely disconnected with technology and I have the fear, तो fear based thoughts होते हैं. दूसरी ओर हमारा youth है, because of the availability of all the information, all the knowledge out there, they're getting confused, they don't know what the road to take. They're so, the instant gratification world has come in, right? So all of these things require introspection of your thoughts, which this book helps, plus the clarity and the focus on one or two aspects of your life that you really, really want to master, so that you are able to achieve success for yourself. Thank you so much. Thanks a lot. Can I start? Yes. ओके शर्लिन जी, सबसे पहले 3am थॉट्स जो बुक है उसके बारे में किताब लेकर आइए प्लीज। ये मेरा सौभाग्य है कि एक अद्भुत बुक लॉन्च इवेंट के लिए मुझको बुलाया गया, और बुक की जो ऑथर हैं प्रिया आसवानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो मात्र 18 वर्ष की हैं, और ये जानकर और भी खुशी हुई कि एक छोटी सी लड़की ने इस बड़ी बात लिखी, इस किताब के बारे में सोचा। और आप जब इंडेक्स पेज देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसकी सोच कितनी अद्भुत है। गहरी गहरी बातें उसने लिखी है, जैसे Where am I going with my life? इस तरह का सवाल अपने आप में ये दर्शाता है कि ये लड़की प्रिया आसवानी ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले सालों में इस दुनिया में। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या वो बच्चे जो अभी अभी जवान हो रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ना है। बट ये बंदी बड़ी सोची हुई है, इसे पता है कि क्या करना है, किस तरह के सवाल खड़े करने हैं। और मैंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि वो विदेश जाने वाली हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो समझ में आता है कि इस बच्ची की परवरिश किस तरह से हुई है। इनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश में। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को प्रिया जैसे माँ बाप मिले, ताकि वो जो चाहे कर सकें ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आपको किसी बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफा देना हो तो उसे अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता है। शर्लिन जी, इसके अलावा 3am थॉट्स की बात हो रही है, आपके क्या थॉट्स है, आपके फैन जानना चाहते हैं जो शर्लिन 3 बजे सोचती है ना? देखिए 3am इज़ अ फिगरेटिव स्पीच, मतलब आम तौर पर हम 3 बजे के आसपास गहरी सोच में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूस करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं? मेरे लिए मायूस होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम रब के बच्चे हैं, और रब कैसे होते हैं? रब के पास क्या किसी चीज़ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी सोच को क्यों छोटी करें, और हम क्यों छोटी बातों के बारे में सोचें? मैं तो ये सोचना पसंद करती हूँ कि मैं किन के साथ काम कर सकती हूँ या किन के साथ काम करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये सपना देखा कि मैं एकता कपूर जी के साथ काम करूँ, और मेरा वो सपना साकार हुआ।
मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत OTT प्लेटफॉर्म पर जो एकता कपूर जी का है। तो मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ जो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। और सपना सिर्फ एक नहीं देखा, अनेक देखे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि वो अनेक सपने एक एक करके साकार होते रहें और मैं एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनूँ एकता कपूर जी की तरह, और बहुत कुछ करूँ मैं इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। तो मेरे 3 AM थॉट्स यही होते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और किस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ। शर्लिन जी, इसके अलावा जो बुक के अंदर डिप्रेशन के बारे में बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई है, तो कोविड के बाद बहुत सारा जो यूथ है डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत सारे लोग सुसाइडल थॉट्स के बारे में सोचते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कनेक्ट करेगी ये बुक, क्योंकि प्रिया खुद एक यूथ है? जी देखिए, डिप्रेशन हम सबको होता है और मुझको तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था, क्योंकि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ और कहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, डायलिसिस या नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरी फैमिली को मुझसे उतनी मोहब्बत तो है नहीं कि वो मुझको किडनी डोनेट कर देंगे, और रही बात डायलिसिस की, तो वो मुझे मगजमारी चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ गले में एक छेद करके एक ट्यूब को पास करते हैं जो किडनी का काम करता है। तो मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप प्लीज़ जैसे तैसे कुछ भी करके मेरी किडनीज को ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, वो केवल दवा दे सकते हैं और दुआ करना मेरा काम है। तो मैंने दुआ करना शुरू किया। मैंने हक से ईश्वर से ये कहा कि देखिए, मेरी जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुई इस धरती पर, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सारी फिल्में करनी हैं, बहुत सारे अवार्ड जीतने हैं और खुद को और सेहतमंद बनाना है और खूबसूरत लगना है और कई सारे रिश्ते मुझे बनाने हैं, माँ बनना है, मुझे ममता का अनुभव लेना है। तो आप ऐसे कैसे मुझे इतनी जल्दी बुला सकते हैं अपने पास? नहीं, ये गलत है। तो जिद करके, लड़ झगड़ कर, मौत के मुंह से बाहर निकल कर मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ और मुझे पता है कि डिप्रेशन क्या होता है और ये जो मायूसियत हम कहते हैं, ये किस तरह धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लगती है। तो मैं इस देश की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, अगर आपको लगता है कि अब क्या रखा है ज़िंदगी में, तो आपको बता दूं कि बहुत कुछ रखा है ज़िंदगी में। आप किसी से बात करें, शेयर कीजिए अपने फीलिंग्स को और बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो हमारा दिल हल्का होने लगता है। तो किसी को भी आप कॉल कीजिए, अपने दोस्त को, अपने परिवार वालों को, किसी डॉक्टर को आप कॉल करें, आप बात करें, जो भी दिल में है उसे बाहर निकालिए। अंदर ही अंदर घुट कर जीने का कोई मज़ा नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ बात कीजिए, क्योंकि बात करने से हल निकलते हैं, हर समस्या का हल निकल सकता है। सलीम जी, लाला करके तमन्ना भाटिया कुछ कहना चाहेंगे? देखा सर्वोत्तम, सुपर हॉट। कैसी लग रही है तमन्ना उसमें? तमन्ना जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो बला के खूबसूरत हैं और मैं चाहूँगी कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की इस गाने में, नुकावलैया। ये तेलुगु भाषा है ना, तमिल तेलुगु, और तेलुगु मुझे आती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये गाना गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू शर्लिन जी। Ma'am, where you see yourself in next 5 years? अगले 5 सालों में मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत काबिल अदाकारा के रूप में और एक काबिल नेता के रूप में और एक बहुत ही लविंग केयरिंग माँ के रूप में। Okay. जी, Thank you. थैंक यू, Thank थैंक यू you. सो मच। सबसे पहले मैं आप सभी को हेलो, नमस्ते, कैसा है तुम्हें? सो आफ्टर लॉन्ग टाइम कमिंग बैक इंडिया अगेन। सो मुझे सबसे पहले ये अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और स्पेशली जब इनवाइट किया और जब मैंने देखा कि 3 AM थॉट्स एंड सडनली मेरी थॉट्स पहुँच गई न्यूयॉर्क एंड देन आई थॉट कि दिस गर्ल गोइंग टू स्टडी ओवर देयर, वहाँ स्टडी कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो आई रिमेंबर एवरीथिंग। So first of all, I will just thankful and I will bless to her and I just bless
बेस्ट ऑफ लक फॉर हर कि कामयाबी मिले उसे और इतनी छोटी एज है एंड स्पेशली मैंने देखा उस गर्ल की पापा के साथ जो अटैचमेंट देखा, जो मैंने लव देखा, literally I was cry when I seen in the screen that love, that moment. So I remember my father because just 2 years ago my father no more. So I was literally cry and I'm so attached for that memory and everything. And I'm just telling every father, please love daughter like that only and then support like that only. बिकॉज आज की लड़कियां जो है बहुत कुछ कर सकती हैं अगर फादर और फैमिली अगर सपोर्ट करे तो. एंड आई रियली अप्रिशिएट टू हर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माई सेल्फ फॉर हिम. Any of your upcoming projects you would like to share with us? Yeah, very soon is my South movie is coming because I had just started my beginning from South movie and I had done few years ago and now he will be released very soon. My director say कि it is coming in like October, November on this November. So please go and watch my movie. My movie name is Rose Garden. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Congratulations होगी आपको. देखिए, सबसे पहले तो 19 साल की उम्र में मैं ये सोचा था कि मुझे करना क्या है, ठीक है. मेरी पहली किताब जो मैंने लिखी थी वो मैं कहूँ तो वो गलती से लिखी थी, ठीक है. बट आज के टाइम में बुक्स जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है. उस इंडस्ट्री में, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा बुक लाना, एक ऐसी किताब को पब्लिश करना जो यूथ है उनको इंस्पायर करे, ठीक है. मैं इंडेक्स पेज देख रहा था, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पढ़ी, तो काफ़ी ऐसी चीज़. और एक 19 साल की लड़की से ऐसी किताब आना बहुत बड़ी. मैं तो ये सोच नहीं सकता था कि इस टाइप की किताब मैं लिखूँ. सो बहुत अच्छा उन्होंने इस किताब को चुना और जैसा कि वो न्यूयॉर्क जा रही है पढ़ने के लिए, तो आगे जाके उन्हें बहुत हेल्प मिली. बिकॉज पहली किताब उनकी एक ऐसे टॉपिक पे है जिसके बारे में यूथ बताना ज़रूरी है, ठीक है. आगे जाके काफ़ी अच्छी किताब है. ये मेरी इन्वेस्टिगेशन. Dr. Aarti Kumar, I am clinical psychologist, healer, counselor and author also. And the book 3am I am specially recommending because I know the value of thought. Because जब मैं छोटी थी तब मैंने एक सपना देखा था कि मुझे, मेरे दिमाग में थॉट है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट मैं नहीं बन पाई, मैं बैंकर बन गई. बट आई एम राइट नाउ प्रैक्टिसिंग माई डॉक्टर द हीलिंग प्रोफेशन. सो ये एक थॉट जब आता है वही थॉट आपको रियलिटी में लेकर जाता है जो प्रिया ने कहा है. और 18 ईयर गर्ल अगर इतनी क्लियर है रिलेटेड टू हर विजन, और उसने, क्योंकि बुक लिखना बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि आपको जब किसी को कुछ लिखना होता है 2 लाइंस भी तो आपको कितना सोचना पड़ता है. जब एक ऑथर लिखता है तो वो ऑथर इस प्रकार से लिखता है कि आपको उसके लाइफ में जो चेंज आया है वो सेम चेंज हर एक के लाइफ में एक्सपेक्ट करता है. और टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व द पीपल वो लिखता है. और 3am थॉट ये बहुत ही एम्पावरिंग थॉट्स होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया उस वक्त होती है ओनली द लिटिल फ्यू पीपल आर अवेकनिंग, बिकॉज उनको कोई तो भी जगाता है. क्यों जगाता है? बिकॉज दे आर बॉर्न हियर टू लीव अ बहुत बड़ा मिशन करने के लिए वो इस लाइफ में जन्म लिया है. तो 3am अगर आप भी खुद उठ सकते हो और आपको पॉसिबल है तो उठिए, अपने ब्रेन को हैबिट डालिए. और उस वक्त जो हमको थॉट्स आते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जगे हुए रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका स्पिरिचुअल, जो हमारे ईश्वर परमेश्वर उनसे, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है. तो आपको जो भी मिलेगा क्लियर विजन के साथ मिलेगा. तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं भी एक ऑथर हूँ. ये किंडल में मेरा अभी रिसेंटली मैंने पब्लिश किया है, दैट इज रिक्वाइंड माइंड. और 20 साल से मैं राइट माइंड से राइट पेरेंटिंग पे ही काम करी, और मुझे भी खुद को पता है कि एक थॉट ही है जो आपको अच्छा या बुरा बना सकता है. तो आपको 3am थॉट ये ज़रूर आपको बुक पढ़नी चाहिए. एंड प्रिया जो जस्ट टीनेजर है और उसने कितना कुछ लिखा है अपने लाइफ के रिलेटेड, तो आपको उसके एक्सपीरियंस को, हम बहुत होशियार कौन होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है. तो बीइंग एन ऑथर उन्होंने ये लिखा है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए. दिस इज माय कंक्लूजन. थैंक यू वेरी मच. What do you want to say about 3am thoughts? Yeah, coming to that. See, I am a midlife career coach, and
I always tell my clients that it's all about thoughts which make us, and particularly the 3 a.m. thoughts which are there. That is the night time when we get up. That time we are thinking about the day and how the previous day has passed. That's very crucial, that particular time. And those thoughts, if they can be turned into positive ones or they can turn into empowering ones, that can actually make our lives good. So this book is very crucial from that point of view. And what I'm saying is that one is zero and one is the computer language we say. So zero is the me and one is the other person. It's all about me and the other person. So it's all about personal development and development with the other person, which is a team kind of thing. So the first book that I have written is on the individual development. It has got to do with thoughts, then behavior and action that we take. The next book that I am writing now, which will come out in December, is all about the one, that is the other person. So how do I have interpersonal relationships? And how can I get voluntary active support from people around us? See, I've been in corporate for more than 43 years before coming into this line of consultancy and coaching and all that. But then it's all about the 0 and 1 in life. And the next book that is coming out is all about the voluntary active support from people, how do we get. The third book, which is going to come out maybe after 2 years from now, will be all about organization, because individuals form teams and teams form organizations. But in all this, the nucleus is the thought, finally. Thought which leads to our behavior leads to action leads to results. So this particular book is very valuable, and I'm saying that written by a 18-year-old girl only says that our youth today, which needs direction. And today there's a lot of confusion, and of course we have this clarity man who just spoke to you a minute back. You see, he's the one who inspired me to write the book. I was thinking about writing a book for the last 7 years, but it was only when I came in contact with Irfan and his writing a book to the fortune, that particular course that he does, that I got, in 7 weeks I wrote the book, which I was thinking about for 7 years. So that's something that also writing also comes like this, somebody has to inspire that. Otherwise we are all thinking to write books, and books, we leave a legacy forever. So I'm saying that this 3 a.m. book is very good for not only youngsters who are today on the verge of college education or they are completing it, also for people who have entered industry, and also for people who are across their 40s and 50s, that how we can make those thoughts which come in the night, 3 a.m. particularly, just before Brahma Muhurta I call it. Brahma Muhurta is 3:30. That's very, very crucial. So I'm very happy to be here today as for the launch, and I truly recommend that this book be read by everyone, whether it's a college professor or whether he's in the corporate life or whether he's a businessman. I think it is going to be very useful. Thank you very much. क्या सोचती हैं आप 3 बजे, अगर इस बारे में कुछ पता है? 3 बजे तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा सोचते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप 3 AM अपना एनजाइटी होती है समटाइम्स, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर स्कूल में हैं तो कई बार आप अपनी एजुकेशन, बहुत सारी लड़कियाँ अपनी बॉयफ्रेंड, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जो लव लाइफ में मिसिंग होती है, सपनों के बारे में। एक 3 AM ऐसा टाइम होता है ना, जब आप सिर्फ अपने लिए होते हैं। उस समय आपके आसपास कोई नहीं होता, सारी दुनिया अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी होती है, तो वो टाइम सिर्फ आपका होता है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं, जैसे आई जस्ट गॉट टू नो कि प्रिया इज जस्ट 18, सो जब मैं 18 साल की थी, मैं IIT की प्रिपरेशन कर रही थी, और 3 AM मुझे याद है, मुझे हमेशा इस बात का टेंशन होता था कि मुझे आगे पढ़ने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं 12th से बाहर जाऊंगी तो मुझे कौन से कॉलेज मिलेगी। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मुझे लगता था मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद जब मैं 3rd ईयर में थी तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बड़ी फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं मुंबई कब पहुँचूँगी, जब मैं मुंबई पहुँचूँगी तो मैं क्या करूँगी, कौन मुझे काम देगा, कौन नहीं देगा। तो ज़िंदगी में ये जो 3 AM है ना, ये हमेशा आपके साथ रहता है। समय बदलता है, ईयर्स बदलते हैं, आपकी शक्ल बदल जाती है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन ये जो 3 AM है ना, आपकी लाइफ में कभी नहीं बदलता। आज भी मुझे याद है जब मैं 3 AM सो रही थी तो मुझे लगा यार अब व्हाट्स नेक्स्ट। लाइफ में इतने सारे रायते जो मैंने फैला दिए हैं, ये खुद फैल गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही, अब मैं क्या करूँगी।
तो ये जो 3 AM होता है ना, वो सिर्फ आपका होता है, अपना होता है, और आप पूरी दुनिया के बारे में सब छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ जी, लास्टली कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर शेयर करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मुझे मीडिया कॉन्ग्रेचुलेट करे, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई मेरे एक मैटर के लिए। 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। उस मैटर के लिए मुझे लोअर कोर्ट, सेशंस, हाई कोर्ट, सब जगह मेरी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई थी फॉर सेम मैटर। तो फाइनली मुझे उसकी बेल मिली फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है गैगी, जो कि लॉन्चरी ब्रांड है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे कि ये 3 AM थॉट है, जैसे हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं, इसी पे मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है, द गहना शो, जहाँ पे मैं हर किसी की जर्नी कवर करती हूँ, और हर किसी की अपनी जर्नी है, हाँ, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे प्रिया हो, चाहे मैं हूँ, या कोई बहुत बड़ी टॉप एक्ट्रेस हो, या कोई भी हो। तो यहाँ पे मैं हर किसी की जर्नी, जब उसने पहला अपना सपना शेयर किया था विद हर पेरेंट्स, आज वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे चैनल पे कवर करती हूँ। एंड अच्छा चल रहा है। एंड एक और मैंने ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है शो एक्स, जहाँ पे मैं बैक टू बैक वेब सीरीज़ और फिल्म्स बनाती हूँ। मैं उसकी इंडिविजुअल ओनर हूँ। तो मैं पहले बता दूँ, बाद में जब आप लोग कुछ मुझसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ माई ओन ऐप, और उसके लिए मैं बैक टू बैक फिल्म्स डायरेक्ट कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, और कभी कभी मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। Padmini Panse, and I have a book cafe in Pune called Cafe Mutsu Goa, where almost 20-30,000 youngsters come every year. And I think this book is going to be a very huge inspiration for all of them. So I am inspired too, and so many youngsters will be able to channelize their 3 AM thoughts into something powerful, which will lead us to a better India. I am Preet Kohli. Priya and I, we've been connected in so many ways. We have even published a new album for her. That's her gift for her from her dad. The book 3 AM talks about the deepest thoughts that we all have, but we refuse to acknowledge these thoughts. So it is very important for us that we start working on those thoughts and we become more powerful in the journey and become better human beings. So please go ahead and read the book